नमस्कार दोस्तों। कोरोना पार्ट 2 शुरू हो गया है और ये जो दूसरी लहर चल रही है इसमें एक बहुत ही सिरदर्दी वाली बात हमारे सामने निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस डबल म्यूटेंट हो गया है। डबल म्यूटेंट, तो ये म्यूटेंट क्या होता है? ये म्यूटेंट शब्द हम बहुत सुन रहे हैं कि डबल म्यूटेंट या म्यूटेशन उसके अंदर हो गया है। तो ये म्यूटेशन है क्या, इसको जान लेते हैं। क्यों ये म्यूटेशन क्या वास्तव में खतरनाक है, या इस म्यूटेशन से हमें क्या नुकसान होने वाला है, या इससे कैसे बचेंगे? तो साथियों, यहां पर म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। म्यूटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सृष्टि के, इस प्रकृति के हर जीव के अंदर होती है। म्यूटेशन को समझें कैसे? म्यूटेशन हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई आर्थ्रोपोड्स हो, पोरीफेरा हो, सीलेंटेटा हो, मैमल्स हो, आप हो, हम हो, सृष्टि का कोई भी जीव, जब ये जीव सृष्टि में रहता है, इस प्रकृति में रहता है, तो समय अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। वो भौगोलिक फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई आंतरिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स जो होते हैं, इनसे उस जीव को मुश्किल भी आती है, कुछ परेशानियां भी आती हैं, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ संकट भी आते हैं। तो उन स्थितियों से बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए वो जीव अपने अंदर करता है परिवर्तन। वो परिवर्तन कहलाते हैं म्यूटेशन। जो परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी में हो गए तो अगली पीढ़ी में भी जाएंगे, जो स्थायी परिवर्तन है वो कहलाते हैं म्यूटेशन। कुछ टेम्परेरी परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप धूप में ज्यादा घूमिए, थोड़े समय तक आप धूप के संपर्क में ज्यादा रहेंगे, आपकी जो स्किन है वो ब्लैक हो जाएगी, आप काले हो जाएंगे। क्यों हो गया? अरे भाई, एक मेलानिन नाम का पिगमेंट है, नीचे छुपा हुआ है स्किन में, उसका काम होता है धूप से आपकी स्किन को बचाना। लेकिन जब आप धूप के संपर्क में नहीं थे तो वो छुप के अपना रेस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप धूप में गए तो अब जिम्मेदारी आ गई किसके ऊपर? मेलानिन के ऊपर, कि भैया स्किन को मुझे बचाना है। जो नीचे जहां जहां छुपा था निकल के कहां आ गया? ऊपर सतह पे आ गया, ताकि वो आपकी रक्षा कर पाए। ये टेम्परेरी है। जब आप वापस छाए में आएंगे तो वो वहां पे आके और आपका धीरे धीरे फिर से नीचे जाने लगेगा और आप फिर से क्या हो जाएंगे? फिर से जो आपका कलर था ओरिजिनल, वो आपको मिल जाएगा। तो ये टेम्परेरी म्यूटेशन हुआ। इसको एडॉप्टेशन या अनुकूलन भी कहते हैं। लेकिन यदि जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज हो जाए जो स्थायी हो और अगली पीढ़ी जो होने वाली है, अगली जनरेशन में भी जाएगा, तो उसको कहेंगे हम म्यूटेशन। तो अभी कोरोना वायरस के संदर्भ में बड़ा सुनने को आ रहा, म्यूटेशन म्यूटेशन होता क्या है, इसे हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्या कर लिया है उस वायरस ने, जिसकी वजह से वो इतना डेडली या खतरनाक हो गया है, और क्या वाकई खतरनाक ही रहेगा। दोस्तों, वायरस जो होता है, वायरस इतना खतरनाक इसलिए हो जाता है कि वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में उसका स्थान नहीं है, कि वो जीवित है या सजीव है या निर्जीव है, ये कहना मुश्किल होता है। दोनों के बीच की कड़ी वो होता है, तो इसलिए और वो थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। और इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं है। इतना मामूली सा स्ट्रक्चर है कि अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर चीज में होता ही है। तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जनरली जीवों के अंदर डीएनए होता है, लेकिन इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। और इसके चारों तरफ होते हैं प्रोटीन के लेयर्स। इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि भैया मुझे किसी होस्ट के अंदर जाना है और वो होस्ट में जाकर रेप्लिकेशन करना है, मतलब अपने जैसे दूसरे बनाना। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। जब अपने जैसे दूसरे वायरस को ये तैयार करेगा तो इसको चाहिए होता है पोषण, इसको चाहिए होती है एनर्जी। तो इसका होस्ट कौन है? अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट है मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर जब ये गया तो यहां पे जाके इसका उद्देश्य जीवन का जो है उसको ये पूर्ति कर लेगा। सेम के सेम अंदर जाकर इस प्रकार के जो दूसरे वायरस हैं उनको बनाना शुरू कर देगा। ये रेप्लिकेशन हो गया। ये सिंपल सी प्रोसेस है। यहां पर जेनेटिक मटेरियल भी, ये मैं 3 लाइन से दिखा रहा हूं आरएनए, ये इस प्रकार से रहेगा। फिर आगे क्या होगा? आगे और ये जाएगा तो फिर से म्यूटेशन करेगा, फिर अपने जैसे और बहुत सारे बना लेगा। और ये जो इसके स्पाइक हैं, जो प्रोटीन स्पाइक हैं, ये जो है मनुष्य की सेल्स जो है, कोशिका है, स्पेशली लंग्स की कोशिका है, वहां जाके सक कर रहे हैं, वहां से खींच रहे हैं किसको? जो इसको फूड चाहिए, जो इसको एनर्जी चाहिए उसको। अब नुकसान किसका हो रहा है? उस लंग्स का हो रहा है। अब यहां पर इससे लड़ने के लिए क्या हुआ कि ये भैया तू दुश्मन बन के आया है तो हम भी, हमारी जो बॉडी है वो भी चूड़ियां पहन के थोड़ी बैठी है, वो भी इसके लिए तैयार है।
तो उसको हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आपकी बॉडी खुद इससे लड़ने के लिए बनाती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का शेप होता है इस प्रकार का वाई तरह का। ऐसी ये एंटीबॉडी बनती है आपकी बॉडी, ये अपने आप भी बन जाती है, आपका इम्यून सिस्टम खुद बना लेता है। या अभी अपन जो वैक्सीन नाम सुन रहे हैं, तो वैक्सीन में भी यही एंटीबॉडी अंदर डाली जाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये इसकी पहचान करती हैं, डिटेक्ट करती हैं और इसको मारना शुरू करती हैं, और ये वायरस यहां से मरने लगता है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस जो अभी तक चल रही थी, जो स्ट्रेन हमारे दिसंबर में था उस समय तक ये स्थिति चल रही थी कि नॉर्मली ऐसा हो रहा था, ज्यादा कोई हार्मफुल नहीं था, कोई खतरनाक नहीं था, इजीली ट्रीट हो रहा था, कई लोग अपने आप रिकवर कर रहे थे। लेकिन अभी रिकवर करने की दर थोड़ी सी घट गई है, तो अब उसमें क्या हो रहा है उसको जानते हैं। तो ये तो हो गया क्या, ये नॉर्मल प्रोसेस की, ये एंटीबॉडी धीरे धीरे बनकर और इसको खत्म कर देगी। अब भैया देखो, दोनों तरफ से कोई बात होती है, आप भी बचने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी बचने की कोशिश करेगा, ये भी अपने आप को बचाएगा। किससे, ये आपसे बचाएगा, आप उससे बच रहे हो। तो ये दोनों के बीच एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। जो विजयी होगा वो टिका रहेगा, ये सृष्टि का नियम होता है, जीवों में आपस में संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है, जो जीव उसमें जीतता है वो टिकता है, जो नहीं जीतता है वो विलुप्त हो जाता है। ये बहुत पुराने समय से साइंस का लॉजिक ही है। तो यहां पर अब चूंकि ये कमजोर पड़ने लगा, तो इसने फिर अपने आप का आत्मचिंतन किया कि यार भैया मैं क्यों कमजोर पड़ रहा हूं। तो इसने फिर क्या किया, अपनी कमजोरी को हटाने के लिए ये करेगा अपने अंदर म्यूटेशन, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे करेगा उसको देखते हैं। ये जो आरएनए था, आरएनए में होता है एक कोडिंग होती है GAUC, ये 4 प्रकार के बेस होते हैं जिनको ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन कहते हैं। ये 4 बेस होते हैं। डीएनए में थाइमिन होता है। तो ये जो 4 बेस हैं, इसका जो पूरा आरएनए है वो इसी अरेंजमेंट से बना होता है। अब कैसे बना होता है देखिए, मान लीजिए कि ये जो आरएनए था उसमें GAUCG इस प्रकार की कोडिंग थी। ये आरएनए की एक कोडिंग थी, उसकी वजह से ये परिवर्तन था। यह जो प्रोटीन की लेयर है उनका ये सिस्टम था, इसकी वजह से। अब हुआ क्या कि जब इसने देखा कि यार ये एंटीबॉडी मुझे मार रही है, तो अब इसने अपने अंदर चेंज किया, कहां, जेनेटिक मटेरियल में। क्या चेंज किया, जी, अब ए की जगह यू हो गया, यू की जगह जी हो गया, CG। ये 2 परिवर्तन यहां पर आ गए। कौन कौन से परिवर्तन आ गए, एक ये चेंज आ गया और एक ये चेंज आ गया। और इस चेंज की वजह से इसकी जो प्रोटीन लेयर है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएंगे। ये परिवर्तन, चेंजेस आ गए। ये रेड कलर से मैंने यहां पे शो कर दिए, रेड को भी मैं ये डॉटेड कर देता हूं इस प्रकार से। अब क्या होगा, जब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा तो ये जो एंटीबॉडी बन रही थी वो इसको तो पहचानती थी। अब इसने क्या किया, अब इसने हमें चकमा देने के लिए इस एंटीबॉडी को अपने उसको बदल लिया, अपने स्वरूप को छुपा लिया, चेंज कर लिया, कुछ परिवर्तन कर लिए। जैसे आपने देखा होगा जो सैनिक होते हैं जब वो लड़ते हैं तो उनके कैप पे देखा होगा घास घास लगी होती है, जिसे छद्म आवरण कहते हैं। तो वो घास लगा के कैप पे वो इसलिए रखते हैं कि यदि कहीं पर बैठे हैं तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि वो कोई घास का टीला है। तो ऐसे ही इसने अपने अंदर चेंज कर लिए। अब हमारी एंटीबॉडी इनको नहीं पहचान पाएगी, तो अब वो मारेगी तो, लेकिन इनको मारेगी जिनको वो जानती थी, जो जिसे वो दुश्मन समझती थी। लेकिन ये वाले हिस्से कैसे रहेंगे, ये बचे रह जाएंगे, बचे रह जाएंगे तो ये नुकसान को करेंगे। तो इस प्रकार से जो चेंज आ गया इस वायरस के अंदर, ये कहलाता है जेनेटिकल ड्रिफ्ट। जेनेटिकल ड्रिफ्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है, होती है और होगी, हर वायरस में होगी। लेकिन कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार शुरुआत में जब ये आया था तब भी तो हमें से नहीं पहचान रहा था हमारा शरीर। लेकिन क्या हुआ, फिर पहचाना और बाद में इसको डिस्ट्रॉय किया। तो अब यहां पर क्या हुआ, यदि ये चेंजेस आ गए हैं तो चेंजेस आ गए हैं तो कुछ समय लगेगा आपकी एंटीबॉडी को, और ये फिर से इसको पहचानने लगेंगे। और पहचान के फिर ऐसी स्थिति आएगी कि ये पूरा मरने लगेगा। तो ये हो गया सिंगल म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन कहां हुआ है, प्रोटीन में। अब क्या हो, यहां पर ये जो चेंजेस आया इसकी वजह से तो यहां पर कुछ परिवर्तन हो गया, ये थोड़ा सा आरएनए इसका बदल गया, ठीक है, एक अलग प्रकार से बता दिया। अब डबल म्यूटेशन क्या होता है उसे समझें। देखो, म्यूटेशन होने का कारण, पहला कारण तो यही हमारी एंटीबॉडी है जो करा रही है। दूसरा कारण होता है कि ये जहां जहां भी जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, तो हर जगह की परिस्थिति अलग है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, और भी कई सारे जो फिजिकल फैक्टर हैं वो सब अलग अलग है।
तो उनकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। तो अब क्या होगा, डबल म्यूटेशन में ये दो प्रकार से म्यूटेंट करेगा। यहां पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, यहां पर हमने देखिए ये बनाया और ये जो जेनेटिक मटेरियल था यहां पर सीधी लाइन से हमने बनाया था। तो अब आप देखें, एक ये क्रॉस लाइन से बना लिया, ये सीधी लाइन का हो गया, ये क्रॉस लाइन का हो गया, ये सीधी लाइन। अब आप देखें जेनेटिक मटेरियल टोटल चेंज हो गया इसका। और जब जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ तो अब ये स्थिति नहीं रही, ना तो इस प्रकार के प्रोटीन रहे ना इस प्रकार के प्रोटीन रहे। एक नया ही प्रकार का टोटल रीअरेंज होकर एक नया प्रकार का प्रोटीन यहां पर बन गया। ये मतलब इस वायरस ने अब अपनी पूरी कहानी को ही बदल दिया, पूरे स्वरूप को बदल दिया, चेंज कर दिया अपने आप को। अब आपकी जो एंटीबॉडी इनको पहचान रही थी, इनको बिल्कुल नहीं पहचानती, तो ये एंटीबॉडी बेकार हो। अब इसके ऊपर ये असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये पहचान में नहीं आ रहा। ये जिसको शत्रु मानती है, जब शुरुआत में ये आया था तो इसको कहते हैं हम एंटीजन, और इस एंटीजन के प्रभाव से ये एंटीबॉडी इसको दुश्मन मानकर जो बनी थी वो एंटीबॉडी थी और वो इससे लड़ रही थी। तो अब ये एंटीजन को पहचान नहीं पा रही, कौन? एंटीबॉडी। तो अब क्या होगा, ये स्थिति जो है वो जेनेटिकल शिफ्ट कहलाती है। और अभी जो डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, ये जेनेटिकल शिफ्ट एक बहुत ही जटिल स्थिति होती है। यदि ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा समय भी हो सकता है। लेकिन ये जेनेटिकल शिफ्ट वाली स्थिति नहीं है, जेनेटिकल ड्रिफ्ट ही चल रहा है। तो ज्यादा घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। अब होगा क्या, मान लीजिए यदि ऐसा भी हो जाए, अभी हम कह रहे हैं कि ये बहुत चिंताजनक बात है, ऐसा भी हो जाए तो क्या होगा यार? जब तूने बदल लिया अपने आप को, तू इतना छोटा सा जीव केवल आरएनए के साथ चल रहा है, और जब तू अपने आप को इतना बदल सकता है तो हमारा इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा इम्यून सिस्टम, वो क्या बैठा रहेगा? यदि ऐसा होगा भी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन क्या होगा, हम इससे भी लड़ने में आदी हो जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम इसके प्रति भी नई एंटीबॉडी जो वाई शेप की होती है बनाने लगेगा और इसको मारना भी शुरू कर देगा। कई वायरस आ रहे हैं, कई वायरस जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते हैं पृथ्वी पर हर जगह। वायरस जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो हर जगह है, और तो और दूसरे ग्रहों पर भी मिला है, अंतरिक्ष में भी मिला है, अंतरिक्ष में भी जिया है। इतना निकम्मा और ढीठ जीव होता है। तो भैया जब तू इतना निकम्मा और ढीठ जीव है तो इस करोड़ों साल के विकास में ये जो मनुष्य नामक जीव खड़ा है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जीव है। इसने पूरी सृष्टि के ऊपर अपना नियंत्रण करके रखा है। तू सोच भैया, तू अपने आप को कितने कितने पर्दे लगा ले, इन पर्दों को हटा लेंगे और इस पर्दों को मिटा लेंगे। तो इसलिए घबराने की, चिंता की बात नहीं है। यदि वायरस है, आया है, ठीक है, अपने आप को मजबूत रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये सब यदि ये तू पर्दा लगा के भी आएगा ना तो हमारी बॉडी इस पर्दे को काटना जानती है, टाइम लग सकता है। बस आपकी बॉडी सबसे बड़ा, इस ब्रह्मांड का यदि सबसे बड़ा डॉक्टर कोई है तो आपकी बॉडी है। आपका शरीर खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा। हाँ, लेकिन ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति में आप ना जाएं कि शरीर को 10 जगह एंगेज होना पड़े। आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि हमारी मिलिट्री है, हमारे बॉर्डर्स पे लगी, यदि कोई एक जगह से अटैक होता है तो हमारी मिलिट्री इजीली उसको हैंडल कर लेगी, उसको हरा देगी और हम विजय को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि कई जगह से इकट्ठे अटैक होते हैं तो हमारी जो मिलिट्री की पावर है वो डिस्पर्स हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, तो हमें समय लग सकता है उनसे जीतने में। वही स्थिति यहां पर है कि यदि आपकी बॉडी में कई सारी दिक्कतें चल रही हैं, कई सारी बीमारियां चल रही हैं, तो आपकी बॉडी कहां, आप जो एनर्जी है आपकी इम्यून सिस्टम की, वो डिस्पर्स है कहां, उन सब में। तो अपने आप को हेल्दी रखिए तो आपकी पावर एक जगह हो जाएगी। और जब ऐसी कोई समस्या यदि आती भी है तो क्या होगा, जब पावर एक जगह होगी तो एक मुकाबले में इसको हम ढेर कर देंगे और इससे जीतेंगे, और ये इस दुनिया से जाएगा। रहेंगे तो हम इस पृथ्वी पर यदि रहेगा कोई जीव है तो वो है मनुष्य, जो हमेशा बना रहेगा। ये वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक सभी को।